क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया किन गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी? आखिर वो कौन सी बीमारी थी जिसने उनकी हालत को लगातार बिगाड़ा और अंत में उनकी जान ले ली? हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। ढाका के एवर केयर अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी बीमारियों की बात करें तो खालिदा जिया पिछले कई सालों से मल्टीपल क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रही थी। उनकी मुख्य बीमारियों की बात करें तो इसमें लिवर सिरोसिस भी शामिल है। खालिदा जिया को सबसे बड़ी और जानलेवा बीमारी लिवर सिरोसिस की थी। डॉक्टरों के अनुसार ये एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुकी थी। बता दें कि लिवर सिरोसिस की वजह से पेट और छाती में पानी भरना, खून बहना और शरीर में जहर जमा होना शुरू हो जाता है। साल 2021 में ही डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी। इसके बाद कई बार कहा गया कि लिवर ट्रांसप्लांट जरूरी है, लेकिन उम्र और हालत के कारण ये नहीं हो पाया। डायबिटीज, खालिदा जिया को ये बीमारी कई साल से थी। बता दें कि शुगर की वजह से शरीर के दूसरे अंगों पर भी खराब असर पड़ता है। हार्ट प्रॉब्लम्स, खालिदा जिया के दिल में ब्लॉकेज थी। पहले स्टेंट लगाए गए थे और बाद में पेस मेकर भी लगाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट की दिक्कत काफी पुरानी थी। फिर है किडनी फेलियर। जिंदगी के आखिरी दिनों में खालिदा जिया की किडनी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें रोजाना डायलिसिस करानी पड़ रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि जब डायलिसिस बंद करते तो उनकी हालत बिगड़ जाती थी। लंग इन्फेक्शन और सांस की तकलीफ। नवंबर 2025 में खालिदा जिया को सांस लेने में अचानक दिक्कत हुई। खांसी और बुखार हुआ। जांच के दौरान फेफड़ों में निमोनिया मिला था। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। आर्थराइटिस, खालिदा जिया जोड़ों के दर्द और उम्र से जुड़ी अन्य दिक्कतों जैसे आंखों की समस्या, कमजोरी और शरीर के दर्द से भी जूझ रही थी। ये सभी बीमारियां एक साथ मिलकर उनकी बॉडी को कमजोर कर रही थी। उम्र 80 साल होने के कारण ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। 23 नवंबर 2025 को लंग इन्फेक्शन के कारण उन्हें एवर केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया। दिसंबर में उनकी हालत एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था और फेफड़े, दिल पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। मेडिकल बोर्ड के अनुसार उनकी उम्र और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक साथ सारी ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार 30 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत का मुख्य कारण प्रोलॉन्ग्ड इलनेस था, जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर, लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स का एक साथ फेल होना प्रमुख था। यहां तक कि सीने के संक्रमण ने हार्ट और लंग्स को क्रिटिकली प्रभावित किया। बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 3 बार पीएम पद संभाला और शेख हसीना के साथ उनकी बैटलिंग बेगम्स वाली राइवलरी मशहूर थी। जेल हाउस अरेस्ट और बीमारी के बावजूद वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रही। उनकी मौत से बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और बीएनपी ने गहरा शोक जताया है। खालिदा जिया की आत्मा को शांति मिले। उनकी बीमारियों से हमें ये सीख मिलती है कि क्रॉनिक डिजीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेगुलर चेकअप, कंट्रोल्ड डायबिटीज और लिवर किडनी केयर बहुत जरूरी है।